उसी तरीके से कंप्यूटर की भी एक भाषा होती है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात, जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेजेस बहुत सारी है, हर कंट्री में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अपने यहाँ हिंदी, इंग्लिश, तमिल और महाराष्ट्रियन, बहुत मराठी, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को भी 3 टाइप में डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहली है मशीन लैंग्वेज, जिसको हमारी लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दूसरी है आपकी असेंबली लैंग्वेज और तीसरी है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। सबसे पहले बात करेंगे मशीन भाषा की, मशीन लैंग्वेज की, क्योंकि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो आपके बाइनरी कोड्स को ही समझता है, मतलब या तो 0 में लिखते हो या 1 में लिखते हो। सिर्फ बाइनरी ही कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा वो ही होती है। जो आपकी बाइनरी भाषा होती है उसमें सिर्फ 1 और 0 ही यूज़ किया जाता है, और इसी 1 0 को मिलाकर जो कोड बनाया जाता है, जो लैंग्वेज सिर्फ 1 और 0 को यूज़ करेगी, वो आपकी मशीन भाषा कहलाएगी। मशीन लैंग्वेज दैट इज़ यूजिंग योर बाइनरी कोड्स। मशीन भाषा, क्योंकि मशीन की भाषा है तो मशीन के लिए आसान होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए समझना, पढ़ना, सीखना, लिखना, हर चीज़ मुश्किल है बाइनरी में। तो जो मशीन लैंग्वेज है, जो मशीन के लिए इजी है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब प्रोग्रामर के लिए, जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उसके लिए कठिन होती है। मशीन भाषा में प्रोग्राम को मेंटेन करके रखना भी बहुत मुश्किल होता है। इसमें एरर्स आने, क्योंकि हमें अच्छे से नहीं आती, तो सीधी सी बात है, इसमें गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो हर कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग तरीके से कार्य करती है, इसलिए एक कंप्यूटर के कोड दूसरे कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते, तो पोर्टेबिलिटी नहीं होती है। बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। निमोनिक्स, जैसे एडिशन करना है 2 नंबर्स को तो आप ऐड यूज़ करोगे, घटाना है तो आप सब्ट्रैक्शन यूज़ करोगे। जो मशीन भाषा होती है उसकी तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, क्योंकि आप बाइनरी से ऊपर आ गए हो, लेकिन फिर भी ये इतनी इजी नहीं होती है हमको सीखने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारे निमोनिक्स याद करके रखने होंगे अगर हमें कोई कोड बनाना है तो। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और बाइनरी को ही समझता है, तो अगर हम असेंबली में भी कोई कोड बनाएंगे तो उसे भी हमें बाइनरी में बदलना होगा। तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब आप मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम में बदलते हो तो वो काम आपका करता है असेंबलर, एक ट्रांसलेटर है जो कि आपके प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, जो थी हमारी थर्ड, दैट इज योर उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा सुविधाजनक होने के लक्षणों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मतलब जो आपकी उच्च स्तरीय भाषा है वो यूज़र के लिए समझना, लिखना, पढ़ना सब कुछ आसान है। यूज़र के पर्पस से बनाई गई है कि यूज़र को इजी रहे समझने के लिए। बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, जैसे इंग्लिश में वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसी तरीके के वर्ड्स हम हाई लेवल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। अब क्योंकि यूज़र के हिसाब की है, उच्च इंग्लिश जैसी है, बाइनरी नहीं है, तो मशीन को समझ में नहीं आएगी। तो मशीन को समझाने के लिए हमें हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो एग्जाम्पल बता दो आपको हाई लेवल लैंग्वेज के, फोर्ट्रान, बेसिक, कोबोल, पास्कल, C++, जावा, ये सभी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाई लेवल लैंग्वेज यूज़र को समझना आसान है, लेकिन मशीन को हाई लेवल नहीं समझ में आती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी में, मीन्स मशीन लैंग्वेज में। तो जो कन्वर्जन का काम है वो कौन करता है, हमारा ट्रांसलेटर करता है। 3 टाइप के ट्रांसलेटर अवेलेबल है हमारे पास, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं असेंबलर की। असेंबलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा ये हाई लेवल लैंग्वेज को भी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। इन्हीं निमोनिक्स को बाइनरी में बदलने का काम कौन करेगा, असेंबलर करेगा। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर एक सोर्स कोड बना देता है मशीन कोड में। पहले जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में बदल दिया, और उस मशीन लैंग्वेज के प्रोग्राम का एक सोर्स कोड बना देगा जिसकी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी जाती है। मतलब सीधा आप उस फाइल को एग्जीक्यूट करो, आपको कोडिंग से मतलब नहीं है। अब आप सिर्फ उस फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका प्रोग्राम रन होने लग जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं।
ये जो एग्जीक्यूटेबल कोड ऑब्जेक्ट फाइल बनाते हैं, इसको आप किसी भी कंप्यूटर पे कॉपी करके रन कर सकते हो। मतलब जो जो हमारी प्रॉब्लम वहाँ आ रही थी कि जो मशीन लैंग्वेज था वो पोर्टेबल नहीं होते थे, एक के कोड एक पे ही चलते थे, वो प्रॉब्लम यहाँ आपकी सॉल्व हो गई। आप एक ही प्रोग्राम को कितने भी कंप्यूटर्स पर कॉपी करके चला सकते हो। जैसे प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो जाता है तो उसके बाद उसकी एक फ्री एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाती है कंपाइल होने के बाद, जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए किसी कंपाइलर की आवश्यकता, मतलब एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, वो आपका ऑब्जेक्ट कोड बन गया। अब आप उसको बिना कंपाइलर के किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते हो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो कन्वर्टर तो चाहिएगा ही, ट्रांसलेटर तो चाहिए ही, तो हमें कंपाइलर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। सेम वही काम है जो हमारा कंपाइलर करता है, सिर्फ जो डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में वो यही है कि इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से कन्वर्ट करता है, जबकि कंपाइलर कंप्लीटली प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है। ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट नहीं कर सकता। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर हम बात करें कंपाइलर की, तो कंपाइलर एक प्रोग्राम को पूरे कंप्लीट एक प्रोग्राम को हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में बदलता है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। ये एज अ होल कंप्लीट करता है कंपाइलर, एंड इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर जितने भी आपके प्रोग्राम में एरर्स हैं उन एरर्स को एक साथ बाद में बताएगा, जबकि इंटरप्रेटर हर एक लाइन को कन्वर्ट कर रहा है तो हर एक लाइन की एरर्स को एक एक करके आपको बताएगा कि इस लाइन में ये एरर है, इस लाइन में ये एरर है। नेक्स्ट है कि सोर्स कोड को अनुवाद करने में समय और प्रोसेसिंग कम लगती है, जबकि इंटरप्रेटर के केस में सोर्स कोड का अनुवाद करने में समय ज़्यादा लगता है। इसमें टाइम कम लगता है कंपाइलर में, जबकि इंटरप्रेटर में टाइम ज़्यादा लगता है। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड पैदा होता है इसमें, इसके लिए मेमोरी का प्रयोग होता है। कंपाइलर के लिए हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंटरप्रेटर में कोई इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता, इसलिए मेमोरी का सही प्रयोग करता है। इसमें मेमोरी यूज़ नहीं होती इंटरप्रेटर में। कंपाइलर में डिबगिंग करना, डिबगिंग का मतलब होता है कि जो भी एरर्स आ रही हैं उन एरर्स को रिमूव करना, करेक्ट करना, उन एरर्स को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है कंपाइलर में, जबकि इंटरप्रेटर में एरर्स को हटाना, डिबगिंग करना आसान होता है। क्योंकि कंपाइलर सारी एरर्स उसने एक साथ बता दी, अब आपको हर एक लाइन में ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी लाइन में आपके पास एरर है, जबकि इंटरप्रेटर आपको पर्टिकुलर लाइन में बता देता है। उसने पहली लाइन कन्वर्ट करी, उसने बता दिया कि पहली लाइन में एरर है, तो आपको बाकी प्रोग्राम में सर्च करने की ज़रूरत नहीं है ना कि उसमें एरर है या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोग्राम के एरर्स को हटाना आसान हो जाता है इंटरप्रेटर